हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से हमारे पास है द फ्रॉन्क्स के बारे में पिछली बार जो वीडियो बनी थी थोड़ी क्विक बनी थी। मेरा मन था कि आप सबके लिए उसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आज वही करने वाले हैं। मैचिंग हो रही वैसे ही व्हीकल के साथ में फ़ोन कवर भी पूरा मेरे साथ मैच कर रहा है। लेकिन मैच पता है किसका क्या करने वाला है? इसका इंटरेस्ट लोगों के साथ, जो लोग ग्रैंड विटारा की तरफ जाना चाहते थे लेकिन कई बार बजट अलाउ नहीं करता या उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित सामने होगी, क्योंकि नेक्सा की तरफ से ही फ्रॉन्क्स जो है वो 2 से 3 महीने में लॉन्च हो जाएगी। लेकिन इसके प्राइस एक्सपेक्टेशन से लेकर फीचर्स और इसके ब्रोशर के बारे में डिटेल करने वाला बात करने लगा हूँ कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में कौन से फीचर्स आएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से कम्प्लीटली। पहले तो ऑफ कोर्स आपको ग्रैंड विटारा वाले एलईडी ही डीआरएल्स, बड़े आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये डिज़ाइन मुझे ग्रैंड विटारा के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर लगा, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि नीचे फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं है, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, क्योंकि नीचे ही आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाता है ओवरऑल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा आपको मिनी ग्रैंड विटारा वाली लुक जो है वो प्रोवाइडेड यहाँ पर रहने वाली है। अब इस व्हीकल की खास बात आई थी इसका प्लेटफॉर्म, हेयरटेक प्लेटफॉर्म पे है। एंड कंपनी का तो कहना है कि सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का, बट वो क्रैश टेस्ट रेटिंग आएगी तो देखेंगे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, कहा कि सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उस पर काफ़ी स्ट्रिक्टली काम किया गया है। फ्रंट अगर आप देखोगे तो आपको पूरा ग्रैंड विटारा वाला लगेगा, लेकिन अगर इसका बोनट देखेंगे तो आपको बलिनो की याद आने वाली है, और उसी का कॉम्बिनेशन भी इसको रखा गया है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बलिनो का ही क्रॉस ओवर लुक है, तभी हम इसको बलिनो क्रॉस भी कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इसके इंजन ऑप्शंस बता देता हूँ। एक तो 1 लीटर का टर्बो चार्ज बूस्टर जेट इंजन, जो कि इस बार इसकी मेजर हाईलाइट है। अच्छी खासी पावर जनरेट करके देता है, 100 PS एंड 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉप अप्रॉक्सीमेटली। और अच्छी चीज़ ये है कि वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, यानी कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ भी आएगा, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तो उसमें मिलती ही है। तो ऑटोमेटिक फैंस के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो जाएगी कि आपको फ्रॉन्क्स जो है वो एक अच्छी ट्रांसमिशन के साथ मिल रही है, रेदर देन AGS। लेकिन AGS एक अफोर्डेबल ऑटोमेटिक होती है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है विद द 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ड्यूल VVT वाला, जो कि 82 PS की पावर जनरेट करता है। एंड वो आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AGS के साथ भी, यानी कि AMT के साथ ऑफर किया जाने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्राइस के बारे में, बाकी डिटेल्स मैं आपके से शेयर करता हूँ। प्राइसिंग वाइज मार्च और अप्रैल के बीच में इस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज उसको ब्रेजा से 50 हज़ार कम रखा जाएगा, बिकॉज ऑफ द साइज एंड द इंजन ऑप्शंस दे हैव यूज्ड। लेकिन ब्रेजा से थोड़ी सी फन टू ड्राइव वाली एलिमेंट जो है वो इसमें आपको लगेगी, बिकॉज ऑफ द बूस्टर जेट इंजन। अब प्राइस जब आएगी तब आपके लिए डिटेल वीडियो, ड्राइव रिव्यू सब कुछ आ जाएगा। तो प्राइस की एक्सपेक्टेशन है 7.5 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 12.99 फॉर द ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। अब फ्रॉन्क्स की रियर प्रोफाइल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्रंट तो देखो मिनी ग्रैंड विटारा हो गई, लेकिन यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स अच्छे डिज़ाइन के, प्रॉपर LED स्ट्रिप्स फॉर द रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर एज वेल। नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया, स्मार्ट हाइब्रिड है, बिकॉज बूस्टर जेट में आपको स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल जाती है, जिससे माइलेज आपको थोड़ी बेटर रहेगी। बट माइलेज वगैरह के बारे में थोड़ा ड्राइव रिव्यू वाले टाइम पर बात करेंगे। बात करें इसके और चीज़ों के बारे में तो वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर सब कुछ आपको ऑफर्ड है, लेकिन रियर डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे पर्सनली, वो है इसका नाम फ्रॉन्क्स। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होता, बलिनो क्रॉस ही होता, YT भी रख देते, आई थिंक ज़्यादा अच्छा नाम होता। एनीवेज चलते हैं थोड़ा सा नीचे, इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप चलो रियर छोड़ो, आप थोड़ा साइड से अगर देखोगे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। हालांकि हमें अभी भी नंबर एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ग्राउंड क्लियरेंस वाइज आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज़ मोर देन 190 to 195 mm। एटलीस्ट इतनी ग्राउंड क्लियरेंस तो एक्सपीरियंस कह रहा है कि इतनी होगी। 5-10 mm ऊपर नीचे है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो जो लोग SUV वाली फील लेना चाहते हैं, इसके साथ SUV कूपे वाली फील लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली फील कर पाएंगे। इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स में भी वो फ़र्क कहीं ना कहीं आएगा। अब इंटीरियर में जाने से पहले कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। पहले कलर ऑप्शंस कई बार मिस हो जाती है। नेक्सा ब्लू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ऑफकोर्स आपको वाइट है, ब्राउन है, रेड भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा, और उन्हीं में आपको ड्यूल टोन ऑप्शंस भी ऑफर की जाती हैं। हालांकि ब्लू के साथ ड्यूल टोन ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है, बिकॉज ना ही ब्रोशर मेंशन और ना ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छी लगने वाली हैं। रेड और ब्लैक के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली ये अच्छी लगेगी, और ब्राउन कलर भी इनका थोड़ा डिफरेंट है, वो भी आई फील अच्छा होने वाला है। और एक ग्रैंड्योर ग्रे भी आपको कलर मिल जाता है सिंगल टोन में, जो कि ऑलरेडी ग्रैंड विटारा में भी आपने विजिबली अच्छे से देखा होगा। लेकिन अब बात आती है, थोड़ा आराम से बैठ के बात करते हैं इस बारे में कि इसके बाकी वेरिएंट्स का क्या आपको मिल जाता है वेरिएंट्स वाइज। अब फीचर लिस्ट जो इन्होंने दी है हमारे सामने जो आई है, अगेन वही, इसमें आपको सिग्मा, डेल्टा और जेटा और अल्फा मॉडल्स मिलेंगे, लेकिन इंजन ऑप्शंस का फ़र्क आ जाता है। देखो सिग्मा जो है उसमें आपको बूस्टर जेट इंजन नहीं मिल रहा, उसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो है वही मिलता है। ब्रोशर पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने छोड़ दिया है, उस पर आप आराम से क्लिक करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिग्मा वाले वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट
और साथ में आपको ड्यूल फ्रंट एयर बैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के साथ जो मिलते हैं सामने की तरफ MID में, वो मिलेंगे। और साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, बिकॉज सिग्मा में मैनुअली आएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल में टिल्ट स्टीयरिंग भी ऑफर किया जाता है। और ऐसे छोटे छोटे फीचर्स आपको और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि बेस मॉडल से ही आपको कीलेस एंट्री का सिस्टम यानी कि रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको। बाकी आपको रियर फोल्डेबल सीट्स हैं, एडजस्टेबल सीट के आपको मिल जाते हैं, हेडरेस्ट, पावर विंडोज़ आपकी चारों जो है वो आपको बेस मॉडल से ही पावर मिलेंगे। और इवन जो ऑटोमेटिक AC जैसे कि ब्रेजा है, बलिनो है, उसमें भी ऑटोमेटिक AC आता है, वो भी आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको स्टील व्हील कवर, ये सब 16 इंचेस के मिलेंगे। और छोटे मोटे फीचर्स और ड्यूल टोन इंटीरियर आपको जो है प्रीमियम फैब्रिक, वो सब बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। रही बात इसके ऊपर वाले मॉडल्स की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फीचर्स का थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, जिसमें डेल्टा है 1.2 लीटर का मैनुअल है और उसमें AMT ऑप्शन है। कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे जैसे कि एक स्क्रीन, मेजर फीचर्स बताया था। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा उसमें। ओवर द एयर अपडेट्स भी हैं, 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर एडिशनल फीचर्स में रियर पार्सल ट्रे एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी डेल्टा मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाएगा इसका डेल्टा 1.2 मैनुअल, AMT एंड 1 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि बूस्टर जेट वाला। उसमें फीचर्स का ऐसा जो आपको कोई फ़र्क नहीं है, बट ऑफकोर्स इंजन का ही मेजर फ़र्क आएगा। और वो आपको एक 1 लीटर का 100 PS की पावर जनरेट करने वाला 147 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। रही बात इसकी सेफ्टी और ब्रेकिंग में, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको वही हेयरटेक प्लेटफॉर्म, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स, ड्यूल एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड है। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स, ABS EBD के साथ साथ हिल होल्ड भी आपको ऑफर किया गया है। और उसके अलावा अगर हम जेटा मॉडल की बात करें, जेटा मॉडल में टॉप मॉडल के छोड़कर फीचर्स जो मिल जाते हैं, उसमें एडिशनली जो आपको डेल्टा के कंपैरेटिवली मिलते हैं, वो आपको एक तो TFT डिस्प्ले, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पैडल शिफ्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं जेटा में। और साथ में आपको ऑफर भी किए जाएंगे फास्ट USB पोर्ट, रियर AC वेंट्स, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन और आपको सारा ब्रोशर जो है वो डिटेल मिल जाएगा। लेकिन जो कनेक्टेड फीचर्स हैं, इमरजेंसी अलर्ट से लेकर स्टोलन व्हीकल, ये सब आपको जेटा मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं। रही बात इसकी थोड़े से और फीचर्स की, तो ये इनकी जो इसके व्हीकल स्टेटस एंड अलर्ट्स हैं फ़ोन एप्लीकेशन के साथ, वो सब आपको जेटा से ही मिलने शुरू होंगे। बाकी जो अल्फा में एक्सक्लूसिव यानी कि टॉप मॉडल में एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, वो आपको UV कट विंडो ग्लासेस, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, और उसके साथ साथ आपको ऑफ कोर्स जो 360 डिग्री कैमरा है और हेड्स अप डिस्प्ले है, वो सब आपको टॉप मॉडल में ही मिलने वाले हैं। और साथ में वायरलेस चार्जर ऑप्शन और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फंक्शन, वो तो चलो जेटा से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन घूम फिर के बात ये है कि आपके पास सारी अलग अलग वेरिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें बूस्टर जेट से लेके 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड भी अवेलेबल है। जिस तरह की आपकी नीड होगी आप उस तरह के इंजन को प्रेफर कर पाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ब्रेजा है उसका व्हील बेस है 2500 mm, लेकिन इसका आपको मिल जाता है 2520। हालांकि 20 mm का फर्क ही है, लेकिन स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। ब्रॉन्क्स की बूट स्पेस 308 लीटर्स की आपको मिल जाती है। बलिनो से थोड़ी सी कम है, लेकिन स्पेस थोड़ी ज़्यादा देनी थी। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बॉक्सी है, डीप काफ़ी है, तो बड़े बैग्स आपके आ जाने चाहिए। और रही बात इसके स्पेयर टायर की, तो मैं कैमरा में शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ अ स्टील व्हील एंड ऑफ 16 इंचेस। ये अच्छा है, एटलीस्ट डाउन साइज नहीं किया उसको 5 इंचेस में, बिकॉज एलॉयज तो 16 के ही मिलते हैं। चलिए अब फ्रॉन्क्स का इंटीरियर, इसको भी तो डिस्कस करना है। तो वायरलेस चार्जिंग, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर फॉर द टॉप मॉडल, जिसमें बूस्टर जेट अल्फा वेरिएंट जिसको हम चला रहे हैं, 9 इंचेस की टच स्क्रीन है, कंफर्टेबल सिटिंग है, सर कुछ आपको बढ़िया मिल जाता है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि ये ऑब्वियसली मैनुअल सीट्स हैं, लेकिन आपको एक SUV स्टैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट ब्रेजा में मुझे ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन मिलती है, जो कि ब्रॉन्क्स में नहीं मिल पा रही। लेकिन ये थोड़ी ऑफकोर्स वही कूपे डिज़ाइन है, तो आपको एक्सपेक्ट करते भी नहीं हो कि वैसा कुछ मिले। MID मुझे लगता है कि थोड़ी डिजिटल दे देते, हाफ भी दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी क्या छोटी एक MID है, हालांकि कलर्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी आपको मिलेगी। अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस पर्टिकुलर व्हीकल फ्रॉन्क्स के बारे में कि आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कम्प्लीटली, 9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन है, एंड साथ में आपको AC कंट्रोल्स जो है ये फुली ऑटोमेटिक मिलेगी बेस मॉडल से ही। USB पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग बताया मैंने आपको, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का आपको मिल जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि सॉफ्ट टच मटेरियल तो नहीं लगता, मतलब दिखने में लगता है लेकिन है नहीं, ऑफकोर्स ये हार्ड में आ जाता है। लेकिन आपको कलर स्कीम जो है वो चाहे ब्रेजा हो चाहे आपकी ग्रैंड विटारा हो वैसी ही नज़र आएगी। सीट्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ आती है, और इसी तरीके का बेस मॉडल से इंटीरियर जो है वो काफ़ी हद तक ऐसा ही शुरू हो जाता है, और फैब्रिक जो है उसको काफ़ी प्रीमियम रखा गया। सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको सॉफ्ट कुशनिंग जो है वो फील आपको हर तरफ सीट पे मिलने वाली है। अब इस मॉडल में अगर मैं साइड डोर से आपको दिखाऊं,
तो आपको 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। नीचे तरफ आपको स्पीकर दिख रहा है, ऊपर आपको ट्विटर दिख जाएगा एंड ये आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स जो है वो ऑप्शन मिल जाती है एंड सारा सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन द साइड एज वेल। अब अच्छी चीज़ वही आ जाती है कि आपको सारे फीचर्स काफ़ी हद तक मिल जाते हैं यहाँ पर। कंफर्टेबल सीट है, ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बताया 190 mm के आसपास होगी। रियर सीट फटाफट दिखा देता हूँ आपको। अब इसकी रियर सीट में मैं बताना चाहता हूँ लेग रूम मेरे को मिल रहा है, फास्ट यूएसबी पोर्ट सेम जैसे आपको ब्रेजा, बलिनो या इवन ग्रैंड विटारा में मिलते हैं, कुछ वैसा ही लेआउट। रियर एसी वेंट्स आपको इसमें प्रोवाइडेड है, जो कि इस सेगमेंट की हर गाड़ी में तो नहीं बट काफ़ी रेयर ऑप्शन हो जाती है। तो ब्रॉन्क्स में एटलीस्ट आपको रेयर एसी वेंट्स मिल रहे हैं। स्टोरेज ऑप्शन इस तरफ नहीं है लेकिन इस तरफ है। सीट्स की कंफर्ट मुझे ठीक लगा, हेडरेस्ट प्रॉपर मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर फीचर है जो मिसिंग है, यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, कप होल्डर्स नहीं है, तो वो आपको मिसिंग फील आने वाली है। हालांकि 3 लोगों की बैठने की जगह तो थोड़ी सी मुश्किल, 2.5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बीच में थोड़ी सी टनल आपको मिलेगी एंड बट कंफर्टेबली फिर भी बैठा जाएगा। लेकिन आप इस गाड़ी में जब बैठोगे ना तो आपको फील नहीं आएगी कि आप एसयूवी में बैठे हो, स्पेशली जब आप पीछे बैठ रहे हो तो आगे फिर भी आ जाती है थोड़ी सी। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मुझे अच्छा लगा कि आपको बलिनो में ही अगर एक बूस्टर जेट इंजन चाहिए थोड़ी सी एसयूवी फील के साथ, तो आपके लिए ब्रॉन्क्स एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब ब्रॉन्क्स का मेरे हिसाब से जो प्राइस है 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख मैक्सिमम होना चाहिए फॉर दी टॉप मॉडल बूस्टर जेट ऑटोमेटिक। दिस इज पर्सनली व्हाट आई फील। अब क्योंकि अब 1.5 लीटर का टॉक कन्वर्टर तो है नहीं जो महंगा जाए 13.96 लाख का, क्योंकि ये आ जाता है 1 लीटर का, तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो 13 लाख वुड बी द मैक्सिमम प्राइस जो इसकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपको सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स और फीचर्स के लिए 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, इस तरह के सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अगेन द कंक्लूजन वुड बी बलिनो में ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, ब्रेजा से भी ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए और थोड़ी कूपे एसयूवी, क्रॉस ओवर एसयूवी का लुक चाहिए, तो ब्रॉन्क्स एक अच्छी ऑप्शन है। अब व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।